हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 टॉक्स के एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 एनालिसिस के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में फ्राइडे में किस तरीके से मूवमेंट रहा और जानने की कोशिश करेंगे मार्केट मंडे के दिन कहाँ पे ओपन होगा और इस वीक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे निफ्टी में कोई हॉलीडे है क्या, तो द आंसर इज नो। ये वीक पूरा मार्केट चलने वाला है 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक। तो एक इम्पोर्टेंट डेट है जो कि है 17 सितंबर, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यूएसए का जो फेड है वो अपना रेट कट को लेके डिसीजन लेने वाला है, और इसके वजह से मार्केट में जो 18 सितंबर में इंडियन मार्केट खुलेगा इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस अगर फेड के बारे में हम देखेंगे, तो फेड अभी के टाइम पे जो एक्सपेक्टेशंस हम अगर फेड से देख सकते हैं तो वो है कि फेड मार्केट में शायद से प्रिपेयर कर रहा है एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, और अगर ये रेट कट होता है तो अमेरिकन मार्केट भागने वाला है, और अगर अमेरिकन मार्केट भागेगा तो इंडियन मार्केट के लिए भी वो पॉजिटिव रहता है। इन्फ्लेशन जो है रिमेन्स एबव टारगेट, वाइल द लेबर मार्केट शो साइन ऑफ स्लोइंग, ये सब पॉजिटिव है। मार्केट में एक रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है अमेरिकन मार्केट में। और अगर हम निफ्टी को हमारे देखेंगे, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, तो फ्राइडे के दिन निफ्टी क्लोज होता है 25,114 पॉइंट्स पे। सबसे बढ़िया न्यूज़, गुड न्यूज़ क्या है, मार्केट 25,000 के ऊपर फिर से क्लोज किया। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग क्या कहाँ पे था, 25,005.50 जो कि थर्सडे का क्लोजिंग था। और फिर अगर हम देखेंगे फ्राइडे के दिन में मार्केट 25,114.00 पे क्लोज किया, डेट 8.50 जो पॉइंट है उसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है। और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, 25,074.45, हाई लगाया था 25,139.45, लो लगाया था 25,38.05, और प्रीवियस क्लोजिंग जैसे कि आपको पता है 25,005.50। तो मार्केट में एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइड पे हम देख सकते हैं। दूसरा क्या पॉजिटिव हम देख सकते हैं, जो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है वो निकल के आ रहा है 2.07%, फोरकास्ट किया गया था 2.10%, और प्रीवियस जो था 1.61%। तो ये जो इन्फ्लेशन डेटा है ये इतना कम निकल के आ रहा है। आप सबको लगता होगा कि इन्फ्लेशन डेटा इतना कम कैसे निकल के आ रहा है, जबकि अगर आप देखेंगे सब चीज़ में प्राइसेस बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हर कोई चीज़ पे बढ़ रहा है। तो अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन का जो टैबुलेशन होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फूड एंड ब्रेवरेजेस जो होता है वहाँ पे 54.18% इसका वेटेज होता है, और अगर हम देखेंगे क्लॉथिंग वगैरह का 7.36%, पेट्रोल का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इंटरनेट का प्राइसेस बढ़ चुका है, ये सब चीज़ का प्राइसेस हेल्थ सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का वेटेज हम देखेंगे, जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है उसको अगर आप देखेंगे, तो फूड एंड ब्रेवरेजेस का जो है वो 54.18। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जीएसटी जब कम हुआ था, तो ये जैसे फूड और बेवरेजेस का रेट्स अभी बहुत कम होने वाला है, इसके चलते इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है इंडिया में, और जिसका डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या था इन्फ्लेशन का डेटा प्रीवियसली अगर आप देखेंगे, तो सितंबर में निकल के आ रहा है 2.07%, अगस्त में निकल के आया था 1.55%। ये जो डेटा है ये अगस्त 12 से लेके सितंबर 12 के बीच 2.07% है। और अगर हम मार्केट को देखेंगे फिबोनाची में एक लॉन्गर रेंज पे, तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी एक क्रूशियल जोन पे है जहाँ से मार्केट डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। इसको अगर हम शॉर्टर लेंथ पे देखेंगे तब भी मार्केट ये जो डबल पैटर्न बना रहा है, और मार्केट अभी एक क्रूशियल जोन पे 1 है जो फिबोनाची का, वहाँ पे मार्केट है। अगर इसको मार्केट तोड़ देता है तो हमको एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,400 के रेंज पे, और यहाँ से जैसे कि आपको पता है फिबोनाची पे रिट्रेसमेंट अगर आएगा, फिर इस लेवल से मार्केट पहला रिट्रेसमेंट यहाँ तक लाएगा 25,000 की जोन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर से हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 24,850 के करीब। तो हमारे क्या प्लान रह सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंडिसिसिव है, और आप अगर टोटल रेड वॉल्यूम देखेंगे या कि टोटल
नेगेटिव वॉल्यूम आप देखेंगे तो 2688.08 मिलियन बन रहा है, और टोटल ग्रीन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे या कि पॉजिटिव या बुलिश वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 2829.37 मिलियन बन रहा है। और मार्केट का अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो नेट डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, तो 141.29 मिलियन, जो कि करीब आप कह सकते हैं लिटिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाइज्ड है। लेकिन अभी भी मार्केट में हम पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी एक इंडिसिसिव जोन पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। और फ्राइडे के दिन अगर हम देखेंगे मार्केट को, तो फ्राइडे के दिन भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट साइडवेज रहा। अगर आप देखेंगे 11-15 के बाद मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, और मार्केट में प्रीमियम डिके हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिके हुआ। इसका क्या रीज़न था? सबसे पहला रीज़न फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने को पसंद नहीं करते हैं, तो मार्केट में इसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव मूवमेंट आया। FIDIs का अगर हम डेटा देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन FIs माल खरीदे 130 करोड़, DIs माल खरीदे 1556 करोड़ का। और अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा तो आप देख सकते हैं 25,000 पे जो पुट राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी जगह पे आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग घट गया है। इसका मतलब क्या, अभी 25,000 का जो लेवल है इसको अभी डिफेंड करना चाहते हैं जो बुल है। तो ये जो लेवल है इसके नीचे अभी मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं जब तक एक्सपायरी है। तो ये जो लेवल है 25,000 का, यहाँ पे पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि अभी है 1.79 CR। और कॉल राइटिंग भी देखेंगे तो 98.5 लाख से घटकर 54.04 लाख हो गया है। और अभी 25,100 पे भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के है, 1.24 करोड़ का राइटिंग हुआ है। और अभी अगर कॉल राइटिंग कहाँ पे टेक ओवर करता है तो 25,150 पे, जहाँ पे कॉल राइटिंग कंसिडरेबली अगर आप देखेंगे तो डबल टेक ओवर किया है। लेकिन यहाँ पे भी पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जहाँ कॉल राइटिंग यहाँ पे 37.61 लाख से बढ़ के 61.52 लाख तक गया, वहाँ पुट राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.05 लाख से बढ़ के 32.01 लाख बढ़ के 38.06 लाख गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 25,200 पे भी वही हाल, पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है रेशियो में अगर आप देखेंगे कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे हमारे लिए कहाँ पे, 25,500 पे और 25,300 और 200 पे। तो मार्केट इसको अगर हम देखेंगे ये भी एक पॉजिटिव बायस रखता है मार्केट में। अगर हम ये लेवल को देखेंगे जो कि हम अगर फिबोनाची पे देखेंगे और इसको अगर हम डेली पैटर्न में देखेंगे तो ये जो डबल टॉप बना रहा है, मार्केट का ब्रेकआउट लेवल कहाँ से आएगा, अगर मार्केट इस जोन जो ये वाला कैंडल का टॉप है, कहाँ पे है टॉप इसका 25,153.65, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है 25,153 पॉइंट जो लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है और सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर हम देखेंगे तो मार्केट का नेट वॉल्यूम निकल के आ रहा है 225 मिलियन का। अगर इसके ऊपर वॉल्यूम एक अच्छे तरीके से स्पाइक देता है और मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमारा इनिशियल टारगेट कहाँ तक रह सकता है, 25,282 जो अपसाइड के रेंज पे है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड ट्रेड होता है, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और फिर ये लेवल को ब्रेक करता है जो 25,000 का लेवल है, फिर आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं अप टू, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है और नीचे की ओर आता है, मार्केट इस जोन पे कहीं ओपन होता है फिर नीचे की ओर आता है और रैपिडली आता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट क्या रहेगा, मार्केट क्या 25,000 को ब्रेक करता है या 25,000 को डिफेंड करता है। देखिए 25,000 में जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी के टाइम पे पुट राइटिंग हुआ है, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड होगा तो 25,000 में जिन्होंने पुट राइटिंग किया है वो सबसे ज़्यादा पैनिक करेंगे। फिर कौन सा लेवल हमारे लिए निकल के आएगा, 24,950। तो जिस लेवल पे अभी 25,000 पे पुट राइटिंग हुआ है, मार्केट अभी अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं निकल के आता है, जिस तरीके से अभी वर्ल्ड पे चल रहा है, एक वर्ल्ड वार सिनेरियो की कंडीशन पे वर्ल्ड है,
इज़राइल कतार पे अटैक कर दिया है, और ऐसे बहुत सी चीज़ हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई डिवास्टिंग न्यूज़ आता है, ट्रम्प तारीफ वगैरह हो गया, या कोई गड़बड़ होता है, या फिर 17 को अगर आप देखेंगे तो जो फेड है, जिस तरीके से जेरोमी पावेल और ट्रम्प के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो 17 को इन केस वो रेट कट नहीं करते हैं तो हम एस्टिमेट देखेंगे तो मार्केट 25 बेसिस पॉइंट अमेरिकन मार्केट में रेट कट अभी होना बाकी है। ट्रम्प भी बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर वो रेट कट नहीं करते हैं जेरोमी पावेल, तो भी मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ होगा। क्योंकि अगर हम डाउ जोन्स को देखेंगे तो आप देखिए इन्फ्लेशन डेटा को लेके डाउ जोन्स करीब 273.78 यानी कि 0.5% नीचे आ गया था। और अगर अभी रेट कट नहीं होता है तो मंडे और ट्यूसडे लाइकली टू बी इन अ रेंज बाउंड सिचुएशन फॉर यूएस मार्केट। और अगर ये रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद जेरोमी पावेल रेट कट नहीं करते हैं तो मार्केट क्या होगा, और ज़्यादा नीचे आएगा। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे कि आप अगर देखेंगे इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा कंपैरेटिवली अच्छा आया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे इतना अच्छा डेटा हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने फूड और बेवरेज के वेटेज की वजह से हमारा इन्फ्लेशन का डेटा जो निकल के आ रहा है, एक्चुअल डेटा वो बहुत कम आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम जो देखेंगे मार्केट डेटा अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा इन्फ्लेशन इंडिया में, ये हम सबको पता है। लेकिन जो हमारा सीपीआई का इंडेक्स है, सीपीआई का फॉर्मूला है, उसके रिगार्डिंग मार्केट में इन्फ्लेशन हमारा बहुत कम आया है। इंडिया का कंपैरिजन में जो फोरकास्ट था उससे कम आया, तो ये एक पॉजिटिव है। तो जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन डाटा अच्छा निकल के आ रहा है, तो ये हमारे मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसको लेके हम मार्केट में एक पॉजिटिव बायस रखेंगे। और अभी अगर हम देखेंगे मार्केट में तो जो सिचुएशन अभी बना रहा है मार्केट, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात। अगर मंडे के दिन मार्केट इस रेंज पे कहीं खुलता है तो हमारे लिए इमीडिएट टारगेट रहेगा 25,153। अगर 25,153 का लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, यानी कि 21 अगस्त का जो डेली कैंडल का हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो हम स्कैल्पिंग में एक पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट रहना चाहिए ये जो लेवल है 25,160 से लेके 160 के ऊपर जाने दीजिए, फिर आप ट्रेड में एंटर करिएगा। और फिर हमारे लिए एक रेंज रहना चाहिए 25,300 के करीब, 250-300 के करीब। लेकिन अभी के सिचुएशन में मार्केट जिस तरीके से इंडेसिसिव चल रहा है, डू नॉट होल्ड योर पोजीशंस, डू नॉट टेक एनी बीटीएसटी कॉल, ये मेरा सलाह रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर मार्केट इस जोन पे कहीं भी ओपन होके नेगेटिव बनाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और 25,000 को ब्रिज करके नीचे की ओर जाता है, तो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 24,871 तक। और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा मार्केट क्या 25,000 को ब्रेक कर रहा है। और अगर 25,000 को बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने सारे ओआई राइटिंग हुआ है 25,000 में, इसका डायनामिक्स चेंज हो जाएगा, कॉल ओआई यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर मार्केट नीचे की ओर जाने का कोशिश करेगा। और अगर पुट ओआई अभी यहाँ पे जिस तरीके से इसको डिफेंड कर देता है, तो मार्केट हमको एक ऊपर की रैली दिखा सकता है। लेकिन अभी भी इसको हम रैली नहीं मान सकते हैं जब तक 25,400 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है। 25,400 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट, फिर ऊपर की ओर अच्छी खासी तेज़ी के साथ जा सकता है। लेकिन इसका चांसेस अभी के टाइम पे थोड़ा नहीं के बराबर है, क्योंकि अभी ग्लोबल अगर हम क्यूज़ देखेंगे तो ग्लोबली बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो रहा है, और ये सब चीज़ें हमको अफेक्ट कर सकता है। तो अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट किस जोन पे ओपन होता है मंडे को। मार्केट अगर इस जोन पे कहीं ओपन होगा तो ये वाला जो डैश लाइन है आप इसको देखिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है जो कि 25,153 के ऊपर और 25,160 के ऊपर मार्केट विरोशियसली अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करता है, देन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। अगर मार्केट नीचे आता है, ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल देके फिर से नीचे आ जाए, तो मार्केट अभी इंडिसिसिव जोन पे, नॉट टेकिंग एनी डिसीशंस, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स अ स्कैल्पिंग।
मंडे के दिन मैं आपको सलाह करूँगा इस मंडे को आप ट्रेड अवॉइड करिए, और ट्यूसडे अगर मार्केट को हमको अगर मिल जाए एक ओपनिंग अच्छा सा, तो ट्यूसडे के दिन हमको एक रेंज मिलने के बाद हम इसको सही से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मार्केट अगर 25,160 के ऊपर क्लोज करता है अच्छे से, तो हम लॉन्ग के लिए लेंगे और डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स लेंगे कॉल के साइड पे। और अगर मार्केट ये 25,000 के लेवल ब्रेक करता है देन यू कैन गो। और ये पुट साइड भी आप स्कैल्पिंग ही करेंगे क्योंकि मार्केट अभी के टाइम पे इंडिसेसिव जोन पे। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए